हेलो बच्चों, कल मैंने आपको रैशनलाइजेशन के थोड़े से रूल्स बताए थे। आज हम उस बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। रेडी, स्टार्ट। आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए। उसमें आपका पेज नंबर 19 पे एग्जाम्पल 13 है। आज हम पहले वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। ओके, लेट्स स्टार्ट। 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 प्लस माइनस 3√3। अब ये देखिए, इसमें हमें सेम रूट्स को, मतलब सेम रूट्स मीन्स लाइक टर्म्स हो जाएंगी हमारी, जैसे हम अलजेब्रा में करते थे उनको लेंगे। तो देखो यहाँ पर 2√2 प्लस √2 लाइक टर्म है, हमारे सेम रूट्स हैं, तो इसको पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। अब देखो यहाँ पर सेम रूट है, 2√2 प्लस √2, इसके आगे कुछ भी नहीं है √2 के आगे, मतलब इसके आगे क्या होगा 1, यानी 2 + 1 3, 3√2 प्लस 5 माइनस 3 2√3। समझ आया? आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका एग्जाम्पल 14 है, वो कह रहा है मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। चलो सॉल्व करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे रूट सेम नहीं हैं, सेम हैं, इससे मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं कि अगर रूट सेम हैं तो वो लोग क्या हो जाएंगे, एक हमारा होल नंबर, कंप्लीट नंबर बन जाता है। देखो कैसे करेंगे इसको, 6√5 इंटू 2√5। कल बताया था होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले इसको लिखो, 6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √5, 6 2 जा 12 इंटू √5 क्या बनेगा 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। 60 इज़ योर आंसर। समझ आया? आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद एग्जाम्पल 15 है। एग्जाम्पल 15 है, वो क्या कह रहा है आपको कि आपको डिवाइड करना है, किसको, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कल मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले इसको अपॉन में रखेंगे, 8√15 और 2√3। आपको मैंने बताया था होल नंबर को डिवाइड करेगा, रूट को डिवाइड करेगा। 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, दैट मीन्स 4√5 इज़ योर आंसर। समझ आया? चलो, कल मैंने आपको आइडेंटिटीज़ भी सिखाई थी। अब क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी करे हैं, ये पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 1 नंबर के लिए आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, तो उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो कल आइडेंटिटीज़ थी उसके अकॉर्डिंग। आपका एग्जाम्पल 16 है। 4 यहाँ पर मैं ये क्वेश्चंस आपको कराऊंगी और ऐसे ही 4 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी ताकि आप घर पर प्रैक्टिस कर सकें। एग्जाम्पल 16, 5 + √7 2 + √5। चलो यहाँ पर देखो कौन सी आइडेंटिटी लगती है। कल हमने 3 आइडेंटिटी करी थी, a+b का होल स्क्वायर, जो कि इसमें पुट नहीं हो रहा क्योंकि दोनों अलग हैं। a-b का होल स्क्वायर, वो भी इसमें पुट नहीं हो रहा, और a-b a+b इज इक्वल टू a²-b²। मीन्स कल तीनों आइडेंटिटीज़ करी थी, वो इसमें कोई भी पुट नहीं हो रही। चलो इसमें मैं आपको छांटना बताती हूँ। देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c,
ये डी। जब ए बी सी डी की फॉर्म में आपकी चीज़ें होंगी, मतलब ए बी के अंदर ही नहीं समाती हैं चीज़ें, आगे जाती हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट, ये आप लोग 8th में करके आए हुए हो, एक ब्रैकेट को कॉमन लेंगे और एक ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने 2√5 को इसमें कॉमन लिया, मतलब दोनों को उसी में हम रखेंगे, 2 + √5 ये, और 5 को बाहर रखेंगे। प्लस का साइन है 5 के बाद, प्लस का साइन डालेंगे, √7, 2 + √5। समझ आया कैसे रखना है? वेरी गुड। अब देखो 5 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो ये 5 है इसको पूरी ब्रैकेट के साथ फाइट करना है, लड़ाई करना है। लड़ाई करने के रूल्स आपको पता है, हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, चलो देखते हैं। 5 × 2 = 10, प्लस का साइन है, 5 के आगे कोई साइन है, दैट मीन्स पॉजिटिव दोनों हो गए, प्लस का साइन। 5√5, क्योंकि 5 जो रूट होता है तो रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल नंबर को नॉर्मल नंबर के साथ, तो इसके आगे कुछ नहीं है, 1 होगा। सो 5 × 1 = 5, √5, प्लस √7 को अगर 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2√7। √7 को √5 से करेंगे, दोनों रूट्स में अगर सेम नहीं है तब भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 × 5 = 35, 35 बट इन √35। अब देखो अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? कोई भी दो रूट सेम हैं? √5 नहीं, √7, √35, कोई भी रूट सेम नहीं है, इसका मतलब हमारा ये लास्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? प्लीज़ इस क्वेश्चन की स्पेशली 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो फ़ोन करो, कमेंट करो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है। 5 + √5, 5 - √5। अभी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ए बी, वेरी गुड। अब देखो a + b है यहाँ पर a - b है। जब हमारा a + b होता है a - b होता है तो हम क्या करते हैं, a² - b², सेम, बस बहुत इजी। इसका फॉर्मूला पुट कर दो, 5² - √5²। अब इसको क्या होगा, सॉल्व करो, यहाँ पर रफ में सॉल्व करके देखो। 5 × 5 25, √5 × √5 आपका 5 होगा, 25 - 5 20 = 20 इज योर आंसर। इसका थर्ड पार्ट है √3 + √7²। कल मैंने आइडेंटिटी समझाई थी, कुछ याद आ रही है? ए और बी, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले आइडेंटिटी लिखते हैं। हर क्वेश्चन का करने का तरीका होता है कि आपको पहले आइडेंटिटी लिखनी है। अनटिल और अनलेस अगर आप आइडेंटिटी नहीं लिखते हो, आपका 1.5-2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें टीचर आपको 1.5 नंबर ही देगा। a² + b² - 2 + 2ab। चलो सॉल्व करते हैं। √3² + √7² + 2 × √3 × √7। अब यहाँ देखो, √3 × √3 क्या होगा, 3। √7 का स्क्वायर मीन्स √7 × √7 क्या होगा, 7, प्लस 2, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, यानी कि 2 ही रहेगा। इसको भी हम रफ में सॉल्व करते हैं। 2 × 3 × 7 27, 7 × 3 = 21, 21 लेकिन रूट में, यानी 2√21। अब रूट तो हमारा सिंगल है तो ये तो कोई लाइक टर्म बन नहीं रहा है, तो 7 और 3 को हम प्लस करते हैं, 10 + 2√21। तो आपका लास्ट आंसर यही बनेगा, 10 + 2√21। बच्चे क्या करते हैं, 10 + 2√21। भाई फर्स्ट डे जो क्लास में रूल समझाए थे उनको भूलो मत, वो भी चलेंगे। समझ आया? चलो
इसका फोर्थ पार्ट है वो हम करते हैं √11 माइनस √7, √11 प्लस √7। यहाँ पर फिर a कुछ देखो ध्यान से, भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है a माइनस बी, a प्लस बी क्या बनेगा, a² माइनस b²। चलो आइडेंटिटी डालते हैं पहले, डल गई। अब a की वैल्यू क्या है, √11, बहुत इजी क्वेश्चन है, माइनस √7। अब देखो √11 इंटू √11 क्या होगा, 11 माइनस √7 इंटू √7 क्या होगा, 7। अब 11 माइनस 7 कितना होगा, 4 इज योर आंसर। समझ आया आप लोगों को। अब मैं इसकी एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपकी एक्सरसाइज है 1.5। इसके क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। जो आज 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इन्हीं की पहले आप 3-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए इन क्वेश्चंस को। आप पीछे से आंसर मैच कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक में। अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। देखिए 3 प्लस √3, 2 प्लस √2 फर्स्ट। सेकंड है √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। थर्ड है 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। फोर्थ है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। ये आपके एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें एक a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो वो मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ और इसका आंसर कल मैं आपको बता दूँगी, मैच कर लीजिएगा। √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ओके, ये 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए बेटा। ये क्लासेस मैंने डेली बेसिस पे स्टार्ट करी हैं, मतलब लॉकडाउन है तो आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। लास्ट ईयर बच्चों का 9th क्लास बहुत बेकार रहा है, 8th क्लास बहुत बेकार रहा है। जो नए बच्चे मेरे पास आए हैं उनको कुछ भी नहीं आता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार ये क्लासेस स्टार्ट करती हूँ, ताकि जब 3 महीने बाद क्लासेस स्टार्ट हों तो मेरे बच्चों को कुछ आता हो और बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको भी कुछ आए। ओके।